माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर को, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर, उसका पिन डायग्राम, उसका फंक्शनल डायग्राम, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग मॉडल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हुए हमने उसका एक पार्ट डिस्कस किया था जो था आपका जंप इंस्ट्रक्शन, जो दो तरह का था, कंडीशनल अनकंडीशनल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका कॉल इंस्ट्रक्शन। ये भी आपका दो तरीके का इंस्ट्रक्शन है, जंप से मिलता जुलता, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल कंडीशनल कॉल का क्या मतलब है कि फ्लैग की कंडीशन के हिसाब से कॉल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। कंडीशनल का मतलब क्या है, कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दो तरह कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका ये तीन बाइट का इंस्ट्रक्शन तो चाहे ट्रू या फॉल्स हो हर कंडीशन में है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसमें जो मशीन साइकिल्स हैं वो 5 होंगी और इसके टी स्टेट हैं वो 18 होंगे। अभी देखते हैं ये किस तरह से होते हैं। अगर कंडीशन इसकी फॉल्स है तो इसके जो मशीन साइकिल्स हैं वो 2 रह जाएंगे और इसके जो टी स्टेट्स हैं वो 9 रह जाएंगे। तो ये भी डिस्कस करते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल जो आपका कॉल इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल कॉल, इसके फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जो इसमें पहला कंडीशनल है CZ सबरूटीन, CZ एंड सबरूटीन। सबरूटीन क्या है कि सबरूटीन प्रोग्राम होता है जो ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम होता है। इसे कॉल किया जाता है किसी मेन प्रोग्राम के बीच में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब इस कॉल किया जाएगा तो इसका एड्रेस लिखा होता है, जैसे CZ और इसका एड्रेस होगा 16 बिट का। तो ये तो आपका कोड हो गया, ऑप कोड हो गया, और इसके आगे 16 बिट का एड्रेस है। तो 1 बाइट इसके लिए और 2 बाइट इसके लिए। तो ये आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, इस इंस्ट्रक्शन लेंथ हो गई। अब इसे किस तरह से काम कैसे करता है ये जो आपका कंडीशनल कॉल है, कॉल इफ जीरो, मतलब अगर आपका जीरो फ्लैग जो है वो जीरो है तब कॉल करना। दूसरा है कॉल इफ जीरो फ्लैग इज नॉट जीरो, कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नॉट कैरी, कॉल इफ पायरेटी कैरी, कॉल इफ पायरेटी कैरी इज नॉट जीरो। तो इस तरीके से कंडीशनल आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसमें पाँच मशीन साइकिल होंगे, 18 टी स्टेट होंगे। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो आपके इसमें 2 मशीन साइकिल्स होंगे और 90 स्टेट्स होंगे। अगर ये अनकंडीशनल है तो पूरा फुल लेंथ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि 5 मतलब 3 इसके इंस्ट्रक्शन लेंथ है 3 बाइट का, 5 मशीन साइकिल है और 18 टी स्टेट्स हैं। अब समझते हैं कि सबरूटीन क्या होता है, सबरूटीन प्रोग्राम क्या होता है। सबरूटीन एक प्रोग्राम का ही एक सब प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम का ही छोटा पोर्शन होता है जिसे किसी मेन प्रोग्राम के बीच में कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सबरूटीन हो गया। अब देखते हैं कि कॉल इंस्ट्रक्शन जो आपका है ये किसी सबरूटीन को कॉल करने के लिए, सबरूटीन को एग्जीक्यूट होने से पहले कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स इट। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर और द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टू बी कॉल्ड is pushed down stack memory, therefore SP जो आपका स्टैक पॉइंटर होता है वो SP से SP-2 पे एग्जीक्यूट हो जाता है जब आपका कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट क्या है, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू सबरूटीन एड्रेस, द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एड्रेस। जैसे ही आप मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते जा रहे हो और बीच में आपने कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो कॉल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका जो सबरूटीन का एड्रेस दिया होता है प्रोग्राम वहाँ शिफ्ट कर जाता है
और सब रूटीन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से निकले घर जाने के लिए, और आपको जैसे ही आप गेट पे पहुंचे आपके घर से कॉल आ जाता है कि बेटा धनिया लेते आना। तो धनिया लेते आना ये एक छोटा सा प्रोग्राम आ गया। पहले आपका एड्रेस क्या था, घर जाने का, घर का एड्रेस आपके माइंड में सेव था। जैसे ही आपको ये कॉल आया तो आपका एड्रेस ट्रांसफ़र हो गया घर से कहाँ, सब्जी वाले की दुकान। तो यही होता है कॉल इंस्ट्रक्शन में। कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि वो सब रूटीन प्रोग्राम यानी वो सब्जी वाली दुकान का जो एड्रेस है, यानी सब्जी वाली दुकान का जो काम है उसका एड्रेस आपके दिमाग में आ गया। तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि उस एड्रेस पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है जो छोटा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना होता है मेन प्रोग्राम के बीच में। दैट्स इट। इसके बाद क्या है कि एज द कॉल इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, द एड्रेस ऑफ द सबरूटीन फ्रॉम द मैसेज द मेमोरी इज accessed into the temporary register WZ। मतलब क्या है कि जब कॉल इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट किया जाता है तो सबरूटीन का जो एड्रेस होता है वो मेमोरी लोकेशन से आ जाता है। WZ एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है, उसमें टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है, क्योंकि कॉल इंस्ट्रक्शन जो सबरूटीन प्रोग्राम है वो परमानेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो बीच में बुलाया गया है, तो वो टेम्परेरी रजिस्टर में उसका एड्रेस सेव हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जनरली द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सबरूटीन विल बी द रिटर्न इंस्ट्रक्शन। जनरली इसमें जो आपका कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद जो सबरूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके लास्ट में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो जनरली आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है। और ये क्या करता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, कॉल का जस्ट रेसिप्रोकल करता है स्टैक पॉइंटर के साथ। ये SP को SP+2 पर ले जाता है। कॉल क्या करता था, SP को SP-2 पे ले जाता था, ये आपका SP को SP+2 पे ले जाता। अब हम देखते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा था और उसके मशीन साइकिल 5 कैसे थे और टी स्टेट 18 कैसे बने थे। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि एक मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हुआ आ रहा है, दिस इज मेन प्रोग्राम। बीच में आपका ये कॉल इंस्ट्रक्शन आ गया और कॉल के बाद आपका जो कॉल में जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर ये आपका छोटा सा प्रोग्राम NOP एंड हाल्ट और RET रिटर्न है ना, ये इंस्ट्रक्शन ये आपका सबरूटीन प्रोग्राम हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो कॉल का जो एड्रेस है वो क्या होगा, सबरूटीन का एड्रेस होगा। कॉल इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस सेव होगा वो सबरूटीन का एड्रेस होगा और आपका जो मेन प्रोग्राम होता है उससे कंट्रोल छीन करके और सबरूटीन प्रोग्राम के एड्रेस पे कंट्रोल चला जाता है और वहाँ वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। तो कॉल में सबसे पहला जो मशीन साइकिल होगा वो फैच, दूसरा क्या होगा कि जो एड्रेस है उसे रीड, क्योंकि वो 16 बिट एड्रेस है तो 2 बार रीड, क्योंकि एक बार में आपका 1 बाइट ही रीड कर पाएगा। 8 बिट प्रोसेसर होता है 8085। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने बताया था कि जब पूरा कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रोग्राम काउंटर आपका 2 पॉइंट नीचे खिसक जाता है। तो जब 2 पॉइंट नीचे खिसक रहा होता है तो राइट हो रहा होता है। एक बार जब खिसका तो राइट, दूसरी बार जब खिसका तो राइट। और मैंने बताया था जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये सारे 5 के 5 मशीन साइकिल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लास्ट के राइट ऑपरेशन परफॉर्म या राइट वाले मशीन साइकिल नहीं परफॉर्म होते, सिर्फ फेच रीड होता है। उसके बाद कंडीशन फॉल्स है तो आगे कुछ काम होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये कंडीशनल जो आपका कॉल इंस्ट्रक्शन है इसके जो 5 मशीन साइकिल है वो हमने समझा दिए। अब याद ये रखिएगा कि इसमें जो फेच होगा वो 4 टी स्टेट का नहीं होगा बल्कि 6 टी स्टेट का होगा। बाकी सारे के सारे आपके 3 टी स्टेट के वो सेम कंडीशन वाले। तो 6 और 12 6 18, तो इसके 18 टोटल टी स्टेट्स हो गए। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ मैंने बताया आपको कि जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी सबरूटीन प्रोग्राम में, जनरली कॉल के बाद जो सबरूटीन आएगा उसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न होगा। रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कॉल का उल्टा काम करता है। स्टैक पॉइंटर को आपको एसपी से SP+2 पे ले जाता है, दैट्स इट। अगला इंस्ट्रक्शन आपका है पुश इंस्ट्रक्शन, पुश रजिस्टर पेयर, पुश रजिस्टर पेयर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये बनवाइट इंस्ट्रक्शन है, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि हम 1000 बार ये बात बता चुके, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड है, ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, तो वन वाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। 3 मशीन साइकिल्स हैं और 12 टी स्टेट हैं। इसे भी डिस्कस करते हैं कैसे है इसमें 3 मशीन साइकिल। जो पुश इंस्ट्रक्शन है वो कॉल के एनालॉगस है, ये प्रोग्राम काउंटर को 2 पॉइंट खिसका देता है नीचे, यानी कि SP को SP-2 पर ले जाता है। एग्जाम्पल है पुश बी। पुश बी मतलब ये रजिस्टर, पहले इसे पढ़ते हैं क्या है। पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर इनटू द स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी पर जो रजिस्टर पेयर में कंटेंट है उसे स्टैक मेमोरी पे पुश कर देना है, सेव करा देना है। तो एग्जांपल है पुश बी। तो पुश बी को डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। पुश बी मतलब क्या है कि सिर्फ बी लिखा है लेकिन बी और सी दोनों पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मान लिया बी पर 2 है, 2 डेटा सेव है और सी पर 3 तो अब देखिएगा कि एक पॉइंट खिसकेगा, पहले जाएगा 2 कहाँ, SP-1 पे, और 3 कहाँ जाएगा, SP-2 पे। तो ये 2 बार राइट हो रहा है, ये 2 बार इसका राइट हो रहा है, SP-1 सॉरी SP-1 SP-2। तो इस तरीके से फैच राइट 2 बार हो रहा है, फैच राइट। फैच के लिए यहाँ पर 6T स्टेट, इसमें भी कॉल में भी फैच के लिए 6T स्टेट, 3T स्टेट, 3T स्टेट्स, इस तरह से इसके आपके 12T स्टेट्स हो गए इसमें। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल है आपका पॉप इंस्ट्रक्शन, पॉप रजिस्टर पेयर, जैसा ये था। तो इसमें क्या था कि पुश में क्या था कि रजिस्टर पेयर के कंटेंट को स्टैक मेमोरी में आपको पुश करना होता है। इसमें क्या था, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मेमोरी का जो कंटेंट है वो रजिस्टर पेयर में आएगा। सिंपल है, 1 मशीन साइकिल सॉरी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन लेंथ, 3 मशीन साइकिल और सिर्फ इसमें 10T स्टेट होंगे, कारण कि इसका जो फैच होगा वो आपका 4T स्टेट का होगा, इसलिए इसमें 10T स्टेट होंगे टोटल। 3 मशीन साइकिल कौन कौन सी होगी, इसमें राइट था, इसमें रीड होगा 2 बार। कारण क्या है, क्योंकि इसमें मेमोरी से रजिस्टर में डेटा जाएगा, दैट्स इट। आगे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल क्या है, और हाँ इसमें स्टैक पॉइंटर जो है आपका, जो पुश में क्या था कि स्टैक पॉइंटर आपका SP कहाँ चला जाता था, SP-2। अब इसमें क्या होगा, आपका स्टैक पॉइंटर SP से SP+2 हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट आपका ऊपर चढ़ जाएगा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, कैसे चढ़ेगा देखिएगा, क्योंकि इसमें मेमोरी से डेटा आएगा रजिस्टर पेयर में। फॉर एग्जांपल जैसे कि पुश पॉप डी, मान लिया हमने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराया पॉप डी, तो पॉप डी का मतलब क्या हुआ कि ये डी और ई दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, डी एंड ई दोनों के लिए। तो मैं स्टैक मेमोरी पे 3 एंड 2 था, तो 2 बार रीड होगा, ये रीड एंड रीड, फैच रीड। अब इसमें 4T स्टेट, 3T स्टेट, 3T स्टेट, 10T स्टेट हो गए टोटल, दैट्स इट। इसके साथ हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंस्ट्रक्शंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।